अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद काशिफ़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एक्सप्लोर विद काशिफ़। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये आईडी का हेलमेट है। ये रिसेंटली मैंने लाहौर से मैकलोर रोड पे है वहोरा ऑटोज़, वहाँ से मैंने परचेज़ किया है। बेसिकली वहोरा ऑटोज़ वाले ऑनलाइन डिलीवरी भी देते हैं। इनकी कह लें कि पेज भी है, वेबसाइट भी है, वहाँ पे भी वो अपने सारे हेलमेट्स वगैरह डिस्प्ले भी करते हैं और सेल आउट भी करते हैं। ऑलमोस्ट सेम प्राइस होती है इनकी जो शॉप पे है हेलमेट की और ऑनलाइन। जो मैंने अभी तक चेक किया है उसमें मुझे कोई डिफरेंस नहीं मिला कि अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो आपको महंगा मिलेगा और अगर वहाँ पे जाके आप परचेज़ करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो लेकिन मैं ख़ुद वहाँ पे मेरा चक्कर लगा था, तो चूँकि मुझे थोड़ा सा हेलमेट के मामले में आइडिया है कि हर एक कह लें कि हेलमेट बनाने वाला जो ब्रांड है उसकी जो इनर पैडिंग होती है उसकी फ़िटिंग डिफरेंट होती है, साइज़ उसका थोड़ा सा बहुत आपको वेरी करता है आपके कह लें कि हेड के हिसाब से। तो इसलिए मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं ख़ुद जाऊँ, जाके वहाँ पे देखूँ हेलमेट और फिर मैं उस हेलमेट को परचेज़ करूँ उसकी इनर पैडिंग देखते हुए कि उसकी मुझे फ़िटिंग कैसी आती है। अगर आपको अपने हेड के हिसाब से आइडिया है कि आपके हेड के ऊपर कौन सी ब्रांड का कौन सा साइज़ आता है, तो आपको मेरे ख़्याल से जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप प्रेफर करें कि आप वहाँ पे जाके मार्केट में ख़ुद अपने सर के हिसाब से हेलमेट पहन के देखें और फिटिंग देखें उसको आपकी कैसी आती है। तो ये मैं इसका परचेज़ करके लेके आया था आईडी का हेलमेट। ये डुअल वाइज़र है, फुल फेस है, 12,500 का आया है। इसकी मैं अभी आपके सामने अनबॉक्सिंग करूँगा, उसके बाद इसकी मुतालिक थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊँगा कि अगर आपने हेलमेट को परचेज़ करना चाह रहे हैं और स्पेशली अगर आप टूर वगैरह के लिए परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये बेसिकली मेड इन थाईलैंड है और TIS अप्रूव्ड है। बेसिकली इसको कहते हैं कि ये जो है हेलमेट ये ECS ECE और डॉट अप्रूव्ड है। लेकिन बेसिकली जो है ये TIS ये थाईलैंड की अथॉरिटी है जिन्होंने इनको सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि उनके मेयार के हिसाब से पूरा उतरते हैं। लेकिन बेसिकली वो डॉट और ECE को फॉलो करते हैं, उनके 100% रूल फॉलो करते हुए उन्होंने एक अपना स्टैंडर्ड बनाया है जिसको जस्ट कहने के नाम दिया हुआ है TIS का। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपके सामने करता हूँ और मज़ीद आपको बताता हूँ कि इस हेलमेट के मुतालिक, या अगर आपने हेलमेट लेना है तो हेलमेट आपको कैसा लेना चाहिए, कौन सा ब्रांड का लेना चाहिए और कौन कौन से ब्रांड इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बॉक्स है इसका ये खाली। ये बेसिकली इसका बैग है, कंपनी की तरफ से ही है इसका। अगर आप इसको कैरी वगैरह करना चाहें टूर वगैरह के दौरान, या अगर आप कहीं रखते हैं तो स्क्रैच वगैरह ना उसकी सेफ्टी के लिए बहुत प्यारी चीज़ है ये। जी, ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है बहुत प्यारे ग्राफिक्स हैं इस हेलमेट के। इसके बीच में ये एक हेलमेट के बीच में इन्होंने कह लें ये दो इसके स्टिकर दिए हुए हैं, इसके ऊपर लगाना अब चाहें अगर आप कहीं तो। ये एक इनके ऊपर इसके साथ एक इंस्ट्रक्शन बुक है, लेकिन ये मेरे ख़्याल से थाई लैंग्वेज में सारी की सारी, ये भी और ये भी। इसलिए कुछ आपको शायद तस्वीरों से तो इसके कुछ आइडिया हो सके कि तस्वीरों के बीच में क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है, लेकिन ये आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे। सेम यही इसकी जो है वो कह लें इनर पैडिंग हो गया, उसको खोलने का तरीका थोड़ा बहुत वो इस तरह की चीज़ें गाइड की गई हैं इसके बीच में। अच्छा, अब आते हैं हेलमेट की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये फुल फेस हेलमेट है और डुअल वाइज़र हेलमेट है। इसके बीच में एक तो इसका सिंगल वाइज़र ये है, क्लियर है कि अगर आप रात के वक्त ड्राइव करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ एक ये इसका दिया हुआ है लीवर, ये इसका जो है ये इनर वाइज़र है। ये बेसिकली अगर आप दिन के वक्त ड्राइविंग कर रहे हैं आप इसको अकेला भी यूज़ कर सकते हैं, आपके फेस को हवा लगेगी। और अगर आप इसके साथ ये इसका फ्रंट वाइज़र यूज़ करना चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका यानी कि अप और डाउन करने के लिए लीवर दिया हुआ है। उसके अलावा ये फ्रंट पे इसके यहाँ पे एक इन्होंने दी हुई है, ये पॉज करिए।
बेसिकली ये फ्रंट पे इन्होंने एक एयर की वेंटिलेशन की दिया हुआ है। ये काफ़ी बेहतर चीज़ है कि अगर आप गर्मी वगैरह में बाइक चला रहे हैं तो आप इसको यहाँ से डाउन कर देंगे तो यहाँ से एयर आपकी क्रॉस होगी। जो इनर आपका शेल है वो आपका कदरे कहने का काफ़ी कूल रहेगा। इसको अगर आप अप कर देंगे तो ये इसकी एयर की जो वेंटिलेशन है यहाँ से इनकमिंग है वो बंद हो जाएगी। उसके अलावा सेकंड जो है एयर का पाथ इन्होंने ये इसके ऊपर टॉप पे दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। इसको अगर आप आगे करते हैं तो ये क्लोज़ हो जाएगा, अगर ये बैक करेंगे तो ये दोनों ओपन हो जाएंगे। दो जगह पे ये ऊपर टॉप पे दिए हुए हैं। उसके अलावा ये जो आगे से ये एयर यहाँ से ले रहा है इनर शेल के बीच में आ रही है और ये इसकी बैक पे वेंटिलेशन दी हुई है ये दो जगह पे। बेसिकली पूरे शेल के बीच में से एयर क्रॉस करके यहाँ से बाहर निकलती है जिसकी वजह से जो आपका इनर शेल है वो कदरे काफ़ी बेहतर रहता है। उसके बाद अगर मैं इसकी इनर साइड पे आऊँ तो इनर साइड पे ये एक इन्होंने मैश लगाई हुई है, बहुत प्यारी चीज़ है। ये कह लें कि आपकी अगर थोड़ा बहुत कह लें हेड के हिसाब से इसकी फ़िटिंग का है थोड़ा सा, तो ये मैश आगे आके एयर की जो है आगे क्रॉसिंग यानी कि एयर जो अंदर आ रही है नीचे से उसको ये रोकती है, प्लस ये डस्ट को रोकती है। बहुत प्यारी चीज़ है, अच्छी चीज़ दी है मैश। इनर पैडिंग में अगर आपको दिखाऊं तो इनर पैडिंग आपकी ये इनर पैडिंग से पहले ये इसका है क्विक रिलीज़ चिन गार्ड है इसका। ये अक्सर जो हेलमेट्स होते हैं उसमें यहाँ पे बटन के साथ रिलीज़ करते हैं या और डिफरेंट वेज़ होते हैं, लेकिन ये क्विक रिलीज़ जो है ये बहुत बेहतर चीज़ है। खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मसला होता है, इवन कि आप बाइक चला रहे हैं, आपने ग्लव्स वगैरह पहने होते हैं बाइक ग्लव्स, तो आप इजीली जस्ट इसको पुल करेंगे तो ये आपका जो है यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ये देखें। उसके अलावा इनर पैडिंग बहुत बेहतरीन है कह लें और प्रॉपर उस हिसाब से रखी गई है कि आपको कह लें कि ज़्यादा ये फ़िक्स होने के बाद आपको तंग ना करे। और उसके अलावा कह लें प्रॉपर कह लें अगर आप इसको उतार के इसको वॉश करना चाहिए, रिमूवेबल बेसिकली पैडिंग होती है, आप इसको रिमूव करके इसकी पैडिंग को आप वॉश भी कर सकते हैं। वॉश करके आपकी आलमोस्ट जैसे कह लें कि न्यू होती है बिल्कुल सेम वैसी हो जाएगी। इसकी मैं चंद एक चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आप हेलमेट लेते हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप उसको पहन के देखें कि जो उसकी इनर पैडिंग है वो आपके लिए कितनी कंफर्टेबल है। और सेकंड वन जो है आप अगर प्रॉपर बेसिकली हेलमेट ले रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए ले रहे हैं। हेलमेट के बीच में 2-3 किस्म की सर्टिफिकेशन आती है। एक ECE सर्टिफिकेशन है, यूरोप की है। उसके अलावा डॉट सर्टिफिकेशन है एक। इसके अलावा ये थाई वालों की है, TIS सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा एक दो और सर्टिफिकेशन भी हैं। कोशिश करें कि अगर आप हेलमेट लेते हैं तो वो सर्टिफाइड हो, क्योंकि बेसिकली हेलमेट ने आपकी कह लें कि हेड इंजरी को बचाना है इन केस ऑफ एक्सीडेंट। 200-300 वाले, 1500 वाले, 2000, 2500, 3000 वाले भी कह लें हेलमेट आपको मिल जाएंगे, लेकिन बेसिकली वो अप्रूव नहीं होते, वो ऑथेंटिक नहीं होते कि आपको श्योर नहीं आप कर सकते कि अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई एक्सीडेंट होता है और कोई चीज़ आपके हेड को आके हिट करती है तो इसका जो आउटर शेल है वो आपको सेफ़ रख पाएगा। वो ये कह लें कि बेसिकली ब्रेक नहीं होगा। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में बेसिकली वो एक जनरल लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि अनब्रेकेबल है। अनब्रेकेबल का मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी बाइक का एक्सीडेंट होता है, आपका हेड कहीं जाके हिट करता है तो आपका ये आउटर शेल आपको सेफ़ रख पाएगा, ये ब्रेक नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, क्रैक नहीं होगा। तो उसका हमें कैसे पता चलेगा? डेफ़िनेटली हम नया हेलमेट लेते हैं, हम उसको डेफ़िनेटली कोई ऐसी चीज़ तो नहीं करेंगे कि हम उसको कहीं उठा के फेंकें या कहीं हिट करें तो चेक करें। डेफ़िनेटली हम देखेंगे कि इसकी बैक एंड पे क्या चीज़ है। बैक एंड पे इसके कह लें कि उसकी सर्टिफिकेशन हैं जो हमें इस चीज़ का यकीन दिलाती हैं कि आया कि ये जो मैं हेलमेट ले रहा हूँ ये मेरी कह लें कि हेड इंजरी से मुझे महफूज रखेगा। और इसके लिए एक और चीज़ मैं बताना चाहूँ, अगर आप टूर के लिए लेते हैं हेलमेट, मेरे पास पहले स्टड्स का था हेलमेट, वो भी मैंने 4-5 साल यूज़ किया है और टूर उसके साथ मैंने काफ़ी किए हैं, लेकिन वो सिंगल वाइज़र था। उसमें मुझे इशू ये आता था कि जब मैं बाइक टूर पर जाता था मैंने उसके 3 वाइज़र लिए थे, एक उसका मरकरी था, एक उसका क्लियर था और एक उसका ब्लैक था। टूर पे जाने के लिए मुझे हर बार उसके लिए जो है मुझे वाइट वाइज़र यूज़ करना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था, क्योंकि रात के वक्त अगर शाम हो जाए या रात हो जाए तो मरकरी और लाइट ब्लैक भी इवन कि अगर इसका वाइज़र होगा तो वो काम नहीं करेगा आपको। ऑफ रोडिंग के बीच में स्पेशली वो आपको कुछ चीज़ आगे प्रॉपर नज़र नहीं आ पाएगी। इसलिए प्रेफर करें कि अगर आप हेलमेट लेते हैं तो उसमें डुअल वाइज़र हो ताकि आप टूर में काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करें। यकीन मानें कि मैंने पहले भी टूर किए हैं सिंगल वाइज़र के साथ और इसके साथ भी मैं अभी करूँगा
और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसके साथ कैसा फ़ील किया है। उसके बाद अगर आप हेलमेट लेना चाह रहे हैं तो उसके बीच में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका फुल फेस हेलमेट लें, क्योंकि डेफ़िनेटली अगर आपकी बाइक खुदा न खास्ता कहीं फ्रंट से हिट होती है तो ये जो आगे चिन वाला हिस्सा है ये आपको डेफ़िनेटली सेव करेगा। बाज़ होते हैं ओपन फ्लिप होते हैं, उसके साइड से इस जगह से कह लें कि ये वाली जगह यहाँ से ये पूरा फ्लिप ऊपर हो जाता है, देखने को खूबसूरत लगते हैं, इस्तेमाल में ईजी होते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कह लें कि आपका रोड एक्सीडेंट होता है और फ्रंट से आप कहीं किसी चीज़ को हिट होते हैं तो उसके यहाँ से लॉक निकल जाते हैं। ये अब से कुछ 3-4 माह पहले एक कह लें कि बाइकर दोस्त थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है। LS2 का उनका हेलमेट था ओपन फ्लिप, और उनके मैंने पिक देखी है हेलमेट की, वो यहाँ से उसके लॉक निकल के ये आगे वाला जो चिन वाला हिस्सा है टोटल इसका अलग हो चुका था। तो बेसिकली इसमें ओपन फेस भी आते हैं और फ्लिप अप भी आते हैं, ठीक है, और फुल फेस भी आते हैं। अगर आप टूर करना चाह रहे हैं और अपनी सेफ़्टी करना चाह रहे हैं तो यकीन माने कि इससे ज़्यादा सेफ़्टी आपको दूसरा और कोई भी हेलमेट नहीं कर पाएगा। इसके बीच में ये मैंने 12,500 का परचेज़ किया था, मैंने आपको बताया जैसे कि वहोरा ऑटोज़ से। इसके अलावा स्टड्स के भी अवेलेबल हैं हेलमेट, वो भी डॉट अप्रूव्ड हैं, स्टील बर्ड के भी हैं और SM के भी हैं। लेकिन ये तीनों इंडियन ब्रांड्स हैं और पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबिलिटी काफ़ी शॉर्ट चल रही है इनकी। तो हेलमेट वो भी ठीक है, लेकिन कह लें कि उसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी शॉर्ट है। उसके अलावा जो है वो जिकाई के हैं हेलमेट्स, वो भी डॉट अप्रूव्ड हैं, वो भी बेहतर हैं। अगर आप वो सिलेक्शन करना चाहें वो इससे थोड़ा सा नीचे रेट में आ जाएंगे। LS2 ब्रांड है, LS2 ब्रांड जो है वो बेसिकली जो है वो स्पेनिश ब्रांड है, वो काफ़ी कॉस्टली है। इसके हेलमेट्स के बीच में अगर देखें काफ़ी कॉस्टली ब्रांड है, स्पेशली अगर आप डुअल वाइज़र में जाते हैं तो वो 18 से 20 हज़ार तक का आता है। तो अगर आप डुअल वाइज़र में लेना चाह रहे हैं और अच्छा हेलमेट लेना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से ID जो है वो बेस्ट है चॉइस आपके पास। ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 12,000 साढ़े 12,000 तक आपको मिल जाएगा। और इसमें अगर आप सिंगल वाइज़र लेते हैं वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 8,000 के राउंड अबाउट मिल जाएगा। तो अगर मज़ीद आप इसके मुतालिक कोई हेलमेट के मुतालिक मुझे कोई चीज़ पूछना चाहें तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है बाइकर्स के हवाले से, मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आके आप ये वाला ग्रुप ज्वाइन करके अगर कोई चीज़ पूछना चाहें या GS 150 बाइक के हवाले से कोई चीज़ पूछना चाहें, टूर के हवाले से पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप आके पूछ सकते हैं। अगर आपको मज़ीद कोई हेलमेट के मुतालिक कोई चीज़ पूछनी है तो आप मेरी इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आके कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसका लाजमी जवाब दूँगा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। इंशाल्लाह जल्द ही नई आने वाली वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।